सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज हम लोग करने वाले हैं अपने पीपीएल का यूनिट नंबर 5 मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि मल्टी थ्रेडिंग का और एक मल्टी प्रोसेसिंग दो चीज़ होती है। ठीक है, वन इज़ मल्टी प्रोसेसिंग और एक होती है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ अगर, तो सब पहले आप ये समझो कि व्हाट इज़ मल्टी टास्किंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर डिवाइस। ठीक है, डिवाइस में एक ओएस होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, मान लो अगर अभी आप फ़ोन पे यूट्यूब खोल के अगर आपने रखा है, तो ये आपके रैम में, मतलब ये रैम में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। मतलब ये जो मेमोरी जो यूज़ हो रही है, इट्स वॉलेटाइल। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करोगे और स्विच ऑन करोगे, तो जो यूट्यूब जो है वो रिसेंट में से चला जाएगा, क्योंकि वो रैम में था, राइट। वो रैम, जो चीज़ें अपन अभी रिसेंटली यूज़ करें सब रैम के ऊपर है, वो परमानेंट स्टोर नहीं हो रही है। जैसे अपन फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, वो चीज़ सेव ही नहीं होंगी, वो चीज़ डिलीट हो जाएंगी। दैट मीन्स वो रैम पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो ओएस के ऊपर ओएस के अंदर अपना, मतलब डिवाइस में अपना ओएस होता है, और रैम की मदद से अपन क्या करते हैं, वेरियस ऐप्स अपन एक ही डिवाइस पे खोल के रखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक ही डिवाइस पे मान लो यहाँ पे व्हाट्सएप खोल के रखा है, किसी ने एक ही डिवाइस पे मान लो इंस्टाग्राम खोल के रखा है, किसी ने उसी डिवाइस पे मान लो जूम मीटिंग खोल के रखा हुआ है। जूम मीटिंग को उसने म्यूट कर दिया है और यहाँ पे लगा हुआ है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, है ना। तो ये एक ही सॉफ्टवेयर एक ही डिवाइस पे आपने मल्टी मतलब एक ही रैम पे, समझो ये आपका रैम बनाता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये आपका रैम है, तो ये आपके रैम में एट द टाइम देखो व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो ये भी एक प्रोसेस हुआ, एज अ प्रोसेस ट्रीट किया जा रहा है उसको। इसको भी एज अ प्रोसेस ट्रीट किया जा रहा है, इंस्टाग्राम को और जूम मीटिंग को भी। तो एक ही टाइम पे मल्टी जो आपकी जो प्रोसेस है वो चल रहे हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, या मल्टी टास्किंग हो रहा है, पैसे बोलो। ठीक है, मल्टी टास्किंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया मल्टी टास्किंग। अभी मल्टी थ्रेड क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग बोल लो नहीं तो, कि मान लो एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी मैं अभी जूम मीटिंग पे हूँ। ठीक है, मैंने जूम मीटिंग खोला हुआ है, और अभी जूम मीटिंग में मेरे पास, अभी जूम मीटिंग एक अपने आप में एक प्रोसेस है रैम के अंदर। मान लो रैम के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेड में, रैम। अभी रैम में क्या लोड है, रैम के अंदर लोड है जूम मीटिंग। ठीक है, अभी जूम के अंदर भी मैं एक साथ बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अभी मैं यहाँ पे वीडियो देख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट कर सकता हूँ, है ना। मैं माइक म्यूट कर सकता हूँ, माइक अनम्यूट कर सकता हूँ। मतलब मैं मल्टी प्रोसेस में कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँ, व्हाट्सएप पे अगर मैं चैट कर रहा हूँ, ठीक है, और चैट कर मैंने किसी, समझो कोई कॉन्टैक्ट है, कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट है, उससे मैं चैट कर रहा हूँ। और अगर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से मैं चैट कर रहा हूँ, इधर 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 मेरे मैसेज जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके मैसेज आ रहे हैं, सो सॉरी। हाँ, यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ मैसेज आ रहा है, ये मेरे मैसेज, ये उसके मैसेज। इतने में अगर मुझे किसी और ने मैसेज किया, तो क्या होता है, वो पॉपअप होता है। देखा होगा आपने, यहाँ पे ऐसे पॉप होता है कि यू हैव गॉट रिसीव एन अनदर मैसेज, ऐसे यहाँ पे पॉप होता है। ये जो पॉप होगा, अब अभी आप यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे मिनिमाइज़ करके छोटे में रिप्लाई कर सकते हो। तो आप मतलब बिना अपना ये चैट क्लोज किए आप इसको इधर ही रिप्लाई कर सकते हो। तो ये सब मल्टी ऐसे एक ही प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, राइट। तो ये थ्रेडिंग की मदद से होती है। ये सब चीज़ें जो होती है वो मल्टी, क्या होता है ना, थ्रेड अभी तो अभी आगे समझेंगे अपन थ्रेडिंग क्या होती है। तो जैसे आप बहुत सारे प्रोसेस कर पा रहे हो एक ही विंडो पे, या एक ही किसी प्रोसेस के अंदर, किसी एक ही टास्क में। ठीक है, एक ही टास्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं इसको। और चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो अपने टॉपिक पे आता है, टॉपिक का नाम है थ्रेड। तो थ्रेड कैसे करोगे, 1 सेकेंड। ओके, सो अभी अपन देखते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्रिएटिंग थ्रेड। अभी ऑप्शन में एग्जाम में बहुत तो पूछते हैं कि थ्रेड क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके बताओ, या उनको बस बेसिक लोगों को ये चाहिए होता है कि दो चीज़ से अपन कर सकते हैं। या तो अपन थ्रेड क्लास यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ थ्रेड, आई मीन 1 सेकेंड, राइट। या तो अपन इधर यू कैन यूज़ थ्रेड क्लास, या तो यू कैन यूज़ इंटरफेस जिसका नाम है रनेबल। मतलब दो तरीके होते हैं बेसिकली। अगर थ्रेड इम्प्लीमेंट करना है आपको इन जावा, वी कैन इम्प्लीमेंट थ्रेड प्रोग्राम यूजिंग दो अप्रोच है। एक तो थ्रेड क्लास को यूज़ करके, एक रनेबल इंटरफेस। अभी इंटरफेस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा क्लास जिसमें सारे जो फंक्शन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनकी डेफिनेशन नहीं होती, और आसान भाषा में उनकी बॉडी नहीं होती, फंक्शन का बॉडी नहीं होता है। उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जिस क्लास में सारी मेथड्स एकदम एब्स्ट्रैक्ट है उसको अपन कहते हैं इंटरफेस। तो
तो दो चीज़ है, या तो आप थ्रेड क्लास को यूज़ करो या तो इंटरफेस यूज़ करो, ठीक है, या तो ये या तो ये। देखते हैं इसमें होती कैसे चीज़ें, कैसे होती हैं ये। तो अभी देखो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है, और अगर आप इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखो, एक्सटेंड का मतलब तो आप भली बात ही जानते हो, यू वेरी वेल नो गाइस, ठीक है। हमने लास्ट सेशन में देखा है कि एक्सटेंड क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंड इज़ यूज फॉर टू इनहेरिट, ठीक है, हमको इनहेरिट करना है, तो अगर इनहेरिट करना है तो वी यूज़ एक्सटेंड। तो जब अपन व्हेन वी आर डीलिंग विद द क्लास क्या करना है, जैसे कि आपको मान लो, हाँ चलो ये एग्जांपल सही है, अगर आपको किसी क्लास से कुछ इनहेरिट करना है ना, यू यूज़ एक्सटेंड, ठीक है। और अगर इंटरफेस है, अभी इंटरफेस क्या है, देखो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, एक क्लास और एक इंटरफेस में बहुत ही छोटा फ़र्क है। एक क्लास मतलब नॉर्मल क्लास, नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल फंक्शन। इंटरफेस क्या हो जाएगा, जब उसी क्लास में सारे वेरिएबल स्टैटिक फाइनल टाइप के हो जाएंगे और सारे ही फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन क्लास, वो भी क्लास ही है, बट उसमें फ़र्क क्या है, सारे जो फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और सारे जो वेरिएबल है वो स्टैटिक और फाइनल टाइप के है, तो वो क्लास ही ना। बट ये जो दो चीज़ें है उसको अलग बना रही है नॉर्मल क्लास से, और क्या अलग बना रही है, इंटरफेस बना रही है। तो जब इंटरफेस में आपको इनहेरिटेंस करना है, कुछ इनहेरिट करना है किसी इंटरफेस से, तो आप इम्प्लीमेंट करते हो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो ये कोड है, ये क्लास है, समझो ये क्लास है और ये एक इंटरफेस है, ठीक है, और ये क्लास है। अगर ये क्लास को यहाँ से कुछ चाहिए, ठीक है, एक काम करता हूँ, अच्छा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। थोड़े बहुत में समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो तो अभी एक को बनाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक ब्लैक कलर फर्स्ट। ये है एक क्लास, ठीक है, मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, सी स्टैंड्स फॉर क्लास, और ये है एक इंटरफेस, ठीक है, दिस इज़ योर इंटरफेस, एंड अगेन दिस इज़ योर क्लास, दिस इज़ अ क्लास। अब इस क्लास को अगर इनहेरिट करना है तो अगर ये सी से इनहेरिट कर रहा होगा ना, अगर ये सी से इनहेरिट कर रहा होगा ना, तो ये क्योंकि ये क्लास है, अगर इसको इनहेरिटेंस करना है तो ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेगा। क्या यूज़ करेगा? एक्सटेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं EXTEND, एक्सटेंड। वही चीज़, अगर सेम चीज़ जो है इनहेरिटेंस वाली चीज़ अगर मुझे करनी है, बट यहाँ पे मुझे इस क्लास से नहीं, इस वाले जो उसके बगल में इंटरफेस है उससे करनी है, यहाँ से करनी है, तो मैं एक्सटेंड यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस यूज़ करूँगा इम्प्लीमेंट, IMPLINT, ठीक है, IMPL, कोई इट्स नो यूज़, पूरा स्पेलिंग लिख के आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जो रनेबल है वो इंटरफेस है, तो अगर इंटरफेस से करना है तो अपने क्या किया है, एक इम्प्लीमेंट किया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, रनेबल इंटरफेस, एक्सटेंड करो थ्रेड क्लास, तो दो चीज़ है। चलो आगे रन मेथड, बेसिकली जो सारा ये जो हमने जो घुसड़ मचा रखी है इस रन मेथड के लिए बना रखी है, मतलब आगे समझ आएगा आपको रन क्यों यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो थोड़ा बहुत लिखा है पढ़ के देख लो, उसको ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अपन आगे देखते हैं। अभी रन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन द एनी थ्रेडिंग प्रोग्राम, ठीक है। रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रन ही है थ्रेड कर, अगर हमको थ्रेडिंग करवानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो रन ही होता है, ठीक है। और एक स्टार्ट भी होता है, बना के देखेंगे। बाय यूजिंग दिस मेथड थ्रेड्स बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड, द मेथड कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो अभी देखो रन एक क्या मेथड है, तो पहली बात देख लो मेथड कैसे लिखते हैं, हम सबको पता है, मेथड का नाम और पैरेंथेसिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रन एक मेथड है, उसके पास आगे पब्लिक वॉइड लगा हुआ है। आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो एक रन एक मेथड है जिसमें हमको अभी जो भी कोड है ना, अगर आपको थ्रेडिंग करनी है, अगर आपको थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक रन नाम का बनाना है फंक्शन, और उस रन नाम के फंक्शन में आपको जो कुछ भी लिखना है उसके अंदर डाल देना है। नहीं, अगर अभी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही होंगी, कंफ्यूज हो रहा होगा, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जस्ट बेयर इट विथ मी। सो द इन्वोकिंग द रन मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड इज रिक्वायर्ड। द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रिएटिंग एंड इनिशिएटिंग अ थ्रेड यूजिंग अ स्टार्ट मेथड। अभी रन को इवोक करने के लिए स्टार्ट मेथड को यूज़ करना पड़ता है, विच चीज़ें लॉजिक नहीं बना रही, क्योंकि एक बार कोड एक दिख जाए तो लॉजिक बनाने लगेंगे सारे। अब एक बार ये देखते हैं, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। द थ्रेड क्लास कैन बी बी यूज टू क्रिएट अ थ्रेड using extend keyword. Let me read first, okay. The thread class can be used to create a thread, okay. Thread class अपन यूज़ करते हैं thread create करने के लिए using extend keyword, the thread class for creation of the thread, okay. Then constructor of a thread class, following are the various syntax used for writing the constructor of thread class. अच्छा ठीक है, स्टार्ट। अभी यहाँ पे तो इतना ही काम का है कि भैया इन्होंने बताया कि थ्रेड क्लास से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया थ्रेड क्लास से कैसे अपन, अगर थ्रेड क्लास को यूज़ करना है तो अपन क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। मैंने अब जैसे डायग्राम बताया था ना,
यहाँ पे लिखा है ना एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर थ्रेड क्लास से अपने को वो चीज़ करनी है तो कुछ फंक्शन के इंपॉर्टेंट नाम है फंक्शन के, स्टार्ट, रन, सेट नेम, गेट नेम और ज्वाइन। देखो जॉइन मेथड को छोड़ के बाकी वाले बताता हूँ मैं सारे आपको कि जॉइन अपन सेपरेटली पढ़ने ही वाले हैं। स्टार्ट मेथड और रन मेथड ना साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये कोड में दिखाता हूँ आपको। सेट नेम अपन यूज़ करते हैं किसी थ्रेड का नाम डालने के लिए। मुझे अगर किसी थ्रेड का, अगर मुझे खुद से कोई थ्रेड बनाना है, एक तो जावा, जब आप कोई जावा को प्रोग्राम रन करते हो ना, जब रन करते हो तो एक थ्रेड ऑटोमेटिकली JVM बना देता है, उसको अपन कहते हैं मेन थ्रेड, उसका नाम मेन होता है, मतलब ऑलरेडी है वो नाम पड़ा हुआ। उसके अलावा अगर हमें कोई थ्रेड बनाना है खुद का तो उसको अपन सेट नेम करके उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। और गेट नेम बोल के अपन किसी थ्रेड का नाम ले भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लो मैंने ऐसे बोला थ्रेड, लिख के दिखाता हूँ। मैंने एक बनाया थ्रेड, मैंने लिखा थ्रेड क्लास लिख के मैंने बनाया माई TH, ये मेरे थ्रेड का नाम है, ठीक है। अब अगर मुझे नाम चाहिए होगा तो मैं कैसे लिखूँगा, माई TH डॉट गेट नेम, तो मुझे मेरे थ्रेड का नाम आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे एक और चीज़ होती है, प्रायोरिटी भी होती है। यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन दिए हैं उनमें एक और आप ऐड कर सकते हो, प्रायोरिटी भी होती है। जैसे कि सेट नेम है, गेट नेम में वैसे होती है सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी। उससे क्या होगा, आपके थ्रेड को प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो थ्रेडिंग का मेन यूज़ क्या है ना, एक काम करता हूँ मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाता हूँ, बट कैसा है, टू अर्ली हो जाएगा, मैं को और कंफ्यूज कर दूंगा। थोड़ा पहले कोड देख लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। लेट मी सी फर्स्ट। देखो यहाँ पे एक फटाफट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब सब समझ में आएगा, स्टार्ट मेथड क्या है, रन क्या है, सब समझ में आएगा। फर्स्ट क्या किया इन्होंने, एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम क्या है, माई थ्रेड। या तो एकदम एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल क्लास बनाया है। अलग बस ये है कि इस क्लास ने एक्सटेंड किया है थ्रेड को। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब है कि थ्रेड क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे अभी इस माई थ्रेड ने इनहेरिट कर लिए हैं। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको इनहेरिटेंस नहीं आता है, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा उनको समझ में आ रहा होगा। एक्सटेंड किया है इस माई थ्रेड ने, माई थ्रेड इज़ अ कस्टमाइज नेम। इसको आप माई थ्रेड रखो, शाहरुख खान रखो, फराना खान रखो, जो भी रखना है रखो। ये थ्रेड दिस यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। ये एक बिल्ट इन क्लास है जावा का। तो इस माई थ्रेड ने क्या किया है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है। मतलब थ्रेड क्लास में जितने भी फंक्शन होंगे वो सब के सब इस माई थ्रेड के अंदर आ गए। अब यहाँ पे एक मेथड है रन नाम का, ठीक है। रन के अंदर आपने बस कुछ नहीं, कोड लिख दिया, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट थ्रेड इज क्रिएटेड। आप अपने मर्जी के जो लाइन लिखनी है वो लिख दो। अब एक बार लिख दिया आपने, अब हमने एक और बनाया है क्लास थ्रेड प्रोग, ठीक है। मतलब थ्रेड प्रोग्रामिंग का क्लास बनाया, इसके अंदर मेन फंक्शन है बेसिकली कॉल करने के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई थ्रेड का। किसका ऑब्जेक्ट बनाया, माई थ्रेड। अगेन माई थ्रेड क्या था, मेरा बनाया हुआ थ्रेड, दिस इज योर माई थ्रेड, ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसका बनाया ऑब्जेक्ट जिसका नाम दिया है टी, और मैंने टी से कॉल किया है स्टार्ट को कॉल किया है। मतलब क्या होगा, जैसे मैं स्टार्ट को कॉल करता हूँ ना, तो क्या होता है, रन मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी होती है वो सारी की सारी कॉल हो जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रन मेथड के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है, अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो आप रन को कॉल नहीं करते, आप इधर लिखोगे T.run। आपको स्टार्ट मेथड यूज़ करना है। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या मेथड है, बनाया रन है, कॉल कर रहे हैं स्टार्ट को। तो इसके लिए आप लेट मी डू वन थिंग। ओके, यहाँ पे देखो चीज़ ऐसी है ना कि एक ना जावा के पास, ठीक है, जावा ने एक क्लास बनाई हुई, इसका नाम है थ्रेड क्लास, ठीक है। इसका नाम क्या है, थ्रेड क्लास। इस क्लास का नाम है थ्रेड, THREAD, ठीक है। इस थ्रेड क्लास में ना बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत कुछ है इस थ्रेड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे फंक्शन हैं, यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है बहुत सारे, ओके, ठीक है। एक ज़रा मैंने स्क्रीन ज़रा बड़ी कर दी है। हाँ, 1 सेकेंड, ये हो नहीं रहा, रेस करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। फिर से बताता हूँ। तो जावा के अंदर अपने पास एक क्लास है थ्रेड नाम की, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, सपोज़ ये मेरा क्लास है थ्रेड, ठीक है, THREAD। अब ये थ्रेड क्लास क्या करता है ना, जावा में एक ना इंटरफेस है, एक इंटरफेस जिसका नाम है रनेबल। इसका नाम क्या है, रनेबल। फिर से बोल रहा हूँ, इसका नाम है रनेबल इंटरफेस है, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाओ, RUNNABL, रनेबल इंटरफेस है। और रनेबल इंटरफेस में बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से एक है रन, ठीक है, रन फंक्शन। अब क्या करता है ये जो अभी रनेबल क्या है, रनेबल इज इंटरफेस। अभी थ्रेड जो है ना, थ्रेड इस रनेबल को
इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है? इम्प्लीमेंट। अगेन इम्प्लीमेंट करता है मतलब क्या हुआ, ये जो रन मेथड था ये यहाँ पर भी आ गया, RUN यहाँ पर भी आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या, वही सेम चीज़ इनहेरिट करना, ठीक है। तो रन मेथड वॉज रनेबल वॉज अ इंटरफेस, और उस इंटरफेस ने क्या किया है, उस इंटरफेस को इस थ्रेड क्लास ने, थ्रेड एक क्लास है उसने इनहेरिट किया है। कैसे किया? यूजिंग द कीवर्ड इम्प्लीमेंट, ठीक है। आई इज़ फॉर इम्प्लीमेंट, डोंट कंफ्यूज, ये जो आई लिखा है यहाँ पे स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंट। आई होप ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड आ गया है। अब आपको पता है कि रनेबल में जो रन था वो एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब उसकी बॉडी थी क्या? नहीं थी। तो उसको डेफिनेशन कहाँ पे मिली पता है? उसको डेफिनेशन मिली यहाँ पे, मतलब थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड को डिफाइन कर दिया गया है। ओके, समझ में आ गया। अब इस थ्रेड क्लास को भी हमने क्या किया है, मान लो मैंने को क्लास बनाया, इस क्लास का नाम है माई क्लास, जो भी क्लास का नाम था ना, मान लो कोई भी XYZ, और इस XYZ ने क्या किया, इसने इनहेरिट किया है इस थ्रेड क्लास को। तो कैसे करेगा? यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इनहेरिट किया है थ्रेड क्लास को। तो कैसे करेगा रे? यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड, जस्ट राइटिंग ई, आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू अगेन। पहले क्या था? रनेबल इंटरफेस था, उस इंटरफेस में हमारे काम की चीज़ थी रन। थ्रेड क्लास ने क्या किया है? थ्रेड क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है किसको? इस रनेबल इंटरफेस को। तो इम्प्लीमेंट करने की वजह से क्या होगा, ये रन यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक क्लास बनाया, क्लास का नाम था XYZ, और XYZ जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंड कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है, जो कुछ भी थ्रेड के अंदर है वो सब कुछ इनहेरिट कर रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी के वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? रन को यूज़ कैसे करना होता है? जो कुछ भी कोड आप रन के अंदर लिखते हो, रन के अंदर लिख दो कुछ भी कोड, जो भी आपको लिखना है, और जब आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आपको कॉल करना होगा स्टार्ट मेथड को। अब एक बात बताओ, क्या इस कोड में, 1 सेकेंड, क्या इस कोड में कहीं भी आपने डिफाइन किया है रन मेथड कैसे काम कर रहा है? और क्या बॉडाइल से रन के बाद क्या था? स्टार्ट कर। अभी देखो यहाँ पे कुछ, चलो रन के अंदर तो भी एक लाइन लिखी है, बट यहाँ पे कहीं स्टार्ट मेथड दिख रहा है क्या आपको? कहीं भी स्टार्ट दिख रहा है इस प्रोग्राम में? कहीं भी स्टार्ट नहीं है। ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पे दिस इज़ योर नेक्स्ट क्लास। तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर देयर वाज नो मेथड जिसका नाम था स्टार्ट, बट फिर भी हमने कॉल किसको किया है? स्टार्ट को किया है। ऐसा क्यों कर पाए हम लोग? ये स्टार्ट एक्चुअली कहाँ पे डिफाइन है? इस थ्रेड क्लास में। सो सॉरी, इसको डिलीट करो यहाँ से। ये स्टार्ट कहाँ पे डिफाइन है? इस थ्रेड क्लास में, जिसको भी एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो क्योंकि माई थ्रेड ने इनहेरिट किया था, एक्सटेंड किया था इस थ्रेड को, तो यहाँ पे रन भी आ गया और स्टार्ट भी आ गया। भले ही आपको दिखाई ना दे रहा हो, विजिबल ना हो, बट ये सब मेथड इसने इनहेरिट कर लिया है, जिसको अपन एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करने का तरीका ही ऐसा होता है, वॉट एवर द कोड यू वांट टू एग्जीक्यूट, जिसको अपने थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी है, उसको आप रन के अंदर लिख दो। और जब आप स्टार्ट मेथड को इन्वोक, अभी रन के अंदर लिख तो दिया है, उसको इन्वोक कैसे करोगे? अब रन को कॉल करोगे क्या? यूजुअली अपन क्या करते हैं, अब अगर हमने किसी फंक्शन को बनाया है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को ही कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना चाहिए था यहाँ पे, यूजुअली मेरे को यहाँ पे T.run कॉल करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करते हम लोग थ्रेडिंग में। अपन को अगर थ्रेड रन को इन्वोक करना है, अपन स्टार्ट को कॉल करते हैं। स्टार्ट और रन दोनों कहाँ पे है? हमारे उस क्लास में जिसका नाम है थ्रेड। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तरीका होता है यूजिंग, या जो अपने दो तरीके देखे ना हमने, यूजिंग थ्रेड क्लास, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। फिर से रिवाइज करवाता हूँ। तो दो तरीके थे थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के। एक होता है रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करवा लो सीधा, एक होता है बाय यूजिंग थ्रेड क्लास। तो हमको बुक में क्या बताया है? दिस इज द थ्रेड क्लास, इसको आप कर लो एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड कर लो। मान लो ये कोई क्लास है आपका XYZ, तो इसमें आप क्या करो, और ये क्लास का नाम है थ्रेड। तो आपने क्या किया इस क्लास में, जो एक क्लास थी आपकी, क्लास का नाम क्या था? XYZ, उसमें आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है, आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है, इम्प्लीमेंट बोल रहा है, सो सॉरी, एक्सटेंड कर लिया है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट, मैंने इम्प्लीमेंट की वर्ड यूज़ किया, एक्सटेंड किया है, ठीक है। एक्सटेंड किया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी मेथड्स थे, मैं सब लिखने की गरज नहीं है, अपन बस काम के लिखेंगे। काम के इन द सेंस, जो यहाँ पे रन था, है ना, उसकी कुछ बॉडी होगी, स्टार्ट मेथड था, उसकी कुछ बॉडी होगी, ये सब यहाँ पे हमने एज इट इज़ ले लिया है, ये यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। भले आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पे आ गया है वो सब चीज़, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड यूजिंग
द फर्स्ट मेथड, कौन सा मेथड था? द फर्स्ट मेथड वाज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। बट उन्होंने बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है एक्चुअल में, थ्रेड ने भी एक काम किया है। थ्रेड ने क्या किया एक्चुअल में, थ्रेड ने ये किया है, थ्रेड ने इम्प्लीमेंट किया एक क्लास को जिसका नाम है रनेबल। क्लास नहीं, इंटरफेस। ये रनेबल क्या एक इंटरफेस है। इस रनेबल इंटरफेस को इस थ्रेड ने क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। IMPLEM, नॉट राइटिंग द फुल स्पेलिंग, कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। हमको 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 बस इतना याद रखना है, बुक में बस इतना दिया हुआ है, बट मैंने आपको पूरा बताया कि हो कैसे रहा है, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो दूसरा मेथड ना, जो द सेकेंड मेथड जिसमें लिखा है कि यूजिंग द रनेबल, वो कैसे करते हैं पता है क्या आपको? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका क्लास ये, दिस इज योर क्लास, राइट? 1 सेकेंड, या राइट, दिस इज योर क्लास, 1 सेकेंड, एंड ये क्लास और ये आपका, 1 सेकेंड कचरा हो रहा है यार, लेट मी चूज फॉर सम गुड कलर। अब यहाँ पे देखो चीज़ कैसा है कि ये थी आपकी क्लास XYZ, क्लास कौन सी थी? ये थी। और आपका ये क्या था, रनेबल इंटरफेस यहाँ पे था। बट सीधा कॉन्टेक्ट है क्या रनेबल और इंटरफेस का? नहीं। रनेबल इंटरफेस का और आपके क्लास का सीधा कॉन्टेक्ट है क्या? कोई कॉन्टेक्ट नहीं सीधा। पहले रनेबल से आप जाते हो इस थ्रेड क्लास में, और इस क्लास से आप जाते हो यहाँ पे, मतलब कोई कॉन्टेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तो नहीं है। अगेन रनेबल से आप यहाँ पे जा रहे हो और यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हो, सीधा कॉन्टेक्ट है क्या रनेबल से लेके XYZ क्लास तक का? नहीं है। तो इसीलिए इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग थ्रेड। तो अगर अपन, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं अपन एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड को, इसका मतलब क्या है कि जो XYZ है ना, ये रन को यूज़ कर पा रहा है। रन था कहाँ पे? रन यहाँ पे था। रन सबसे पहले रन इधर था, ठीक है। यहाँ से रन यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, बट ये रन को यूज़ कर रहा है। लेकिन किससे यूज़ कर रहा है? ये ले रहा है थ्रेड नाम के इस बंदे से। तो ये चीज़ है, यही फ़र्क है। जब अपन पढ़ेंगे द मेथड नंबर 2, जब सीधा इंप्लीमेंट करना होगा तो कैसे करोगे? एक यहाँ पे इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपकी क्लास होगी और सीधा कॉन्टेक्ट होगा, बीच में कोई थ्रेड नाम की क्लास नहीं होगी, सीधा आपका इंटरफेस और सीधा आपकी क्लास। तो मान लो ये क्लास है आपका X, 1 सेकेंड, सपोज दिस इज़ योर क्लास XYZ और दिस इज़ योर इंटरफेस रनेबल। सो सीधा आप रनेबल को इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब ये जो क्लास है सीधा इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाएगा रनेबल का और इसका। आई होप समझ में आ गए होंगे, दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। जो अपन कोड देख रहे हैं वो फर्स्ट तरीका डिपेक्ट कर रहा है। तो ये वाला कोड हो गया। अभी यहाँ पे कोड का एग्जाम्पल आप देख लो। तो अब देखो सेकंड मेथड क्या है, रनेबल इंटरफेस को यूज़ करना है। तो कैसे किया, सीधा कोड दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कोड में समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे क्लास माइथ्रेड है, वो सीधा इंप्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, सीधा इंप्लीमेंट कर रहा है। लास्ट कोड में क्या था? लास्ट कोड में ऐसा था कुछ, तो भी यहाँ पे ये नहीं था। इसकी जगह क्या था? यहाँ पे था एक्सटेंड थ्रेड, ठीक है। देखो मैं समझ रहा हूँ कि डायग्राम की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन आप थोड़ा 10 सेकंड पीछे करके देखो, आपको आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप सीधा एक्सटेंड कर रहे थे ना थ्रेड को, तो वो जो बिहाइंड द पिक्चर है, चाहता तो मैं आपको नहीं बताता, बट मैंने बताया ताकि नहीं, क्या कभी कभी क्या होता है, अगर चीज़ें अच्छे से बताओ तो ज़्यादा, भले वो लेंदी होती है पर समझ में ज़्यादा अच्छी आ जाती है ना। कभी कभी शॉर्ट चीज़ें होती है पर समझ में नहीं आती क्योंकि लॉजिक नहीं बन रहा होता। तो लॉजिक बनी, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया कि एक्चुअल में वो थ्रेड क्या कर रहा था, थ्रेड इंप्लीमेंट कर रहा था रनेबल इंटरफेस से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट मेथड था। हम लोग बोलते थे कि हमने एक्सटेंड किया थ्रेड से, बट वो थ्रेड ने भी इंप्लीमेंट किया है किससे? रनेबल से। सेकंड जो मेथड उसमें अपन क्या कर रहे हैं, सीधा अपन खुद ही एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा यार। अगर आपको नहीं आया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से एक 5 मिनट का वीडियो फिर से बना के डाल दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बस इसी के ऊपर। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सीधा हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है रनेबल को, और बस सेम लॉजिक है यहाँ पर भी सेम है। यू हैव दिस रन मेथड। अब रन मेथड के अंदर आप क्या करोगे, सीधा आपको जो भी कोड लिखना है लिखो, और आपको अगर इवोक करना तो इवोक कैसे करोगे, स्टार्ट मेथड से इवोक करोगे। समझ में आया? इवोक कैसे करोगे, स्टार्ट से। बट इसमें फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे ना हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, किस क्लास का, माई थ्रेड, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसके ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे थ्रेड में। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इधर देखो हमने क्या किया, पहले इस लाइन में हमने ये देखो, ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, इधर हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, माई थ्रेड का बनाया ऑब्जेक्ट OBJ। समझ में आया इतना? अब सेकंड में क्या किया हमने, सेकंड लाइन में क्या किया, हमने बनाया थ्रेड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ऐसा है ना कि रन स्टार्ट को कॉल करना है। स्टार्ट को कॉल करने के लिए एक बात बताओ, स्टार्ट जो है ना उसको अगर कॉल करना है ना आपको, तो वो स्टार्ट किस मेथड में है रे,
स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ थ्रेड नाम के क्लास में ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रन के एक हमारे पास मैंने आपको डायग्राम बनाया था, एक था अपना इंटरफेस रनेबल, एक था अपने पास क्लास, एक था अपने पास अपनी मेन जो क्लास का नाम है माई। मान लो ये आपका माई थ्रेड है, क्लास माई थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे अपना बस एक ही फंक्शन है रन। रन अगर यूज़ करने का है तो आपको लगेगा इस ये रनेबल नाम का इंटरफेस लगेगा, क्योंकि इसी के अंदर रन मेथड है। पर स्टार्ट कहाँ पे? स्टार्ट एक्चुअल में यहाँ पर है, किसके अंदर? थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस कोड ने जिसका नाम है माई थ्रेड, उसने किसको इंप्लीमेंट किया? रनेबल को इंप्लीमेंट किया है। तो उसके पास स्टार्ट रन तो आ गया, बट उसके पास स्टार्ट नहीं आया। समझ में आया? स्टार्ट है कहाँ पे? स्टार्ट है आपके पास इस जिसका नाम है थ्रेड क्लास, इस क्लास के अंदर है। तो आप अभी आप स्टार्ट को यूज़ नहीं कर सकते, ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। रन को कॉल करना तो स्टार्ट लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट रनेबल को किया है और थ्रेड से मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मैं कैसे यूज़ करूँ स्टार्ट को? क्योंकि स्टार्ट तो इसके अंदर है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस लास्ट में क्या किया, हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया टी, और उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट में देखो ऐसे यहाँ पे पैरामीटर किसका पास किया है? ओबीजे पास कर दिया है, ताकि हम लोग इस टी से यूज़ कर सके स्टार्ट को। तो ये जो टी है, टी डॉट स्टार्ट में हमने क्या किया है? स्टार्ट को कॉल किया है, और इसके अंदर रेफरेंस किसका दिया है? देखो रेफरेंस में हमने ओबीजे पास कर दिया है। ये चीज़ें थोड़ी समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्या करें, अभी वो कोई चॉइस नहीं है, अपने पास एग्जाम में अपने को देना तो पड़ेगा ही। तो दिस इज़ हाउ अपने को रनेबल इंटरफेस यूज़ करके अपन ने जो है कोड को इम्प्लीमेंट किया है। तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना भी आपको समझ में आ गया है, और देन यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड वो भी आपको समझ में आ गया। एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करके सीधा थ्रेड से एक्सटेंड करवा लो, वो फर्स्ट तरीका था। तो ये दो तरीके देखे हमने अभी। फर्स्ट तरीका ये था, ये वाला थ्रेड क्लास वाला, दिस वन, यहाँ पे सीधा एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया। अगर आपको नहीं समझना ये दो चीज़ें, आप मुझे बताना। तो वैसे तो यार सच्चे बोलूँ तो मैं ना अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, इसलिए मैं तो नहीं बनाने वाला था ये वीडियो, बट बोल रहे थे कि कल ही एग्ज़ाम है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके बनाऊँगा। अगर ट्रैवल करते समय भी अभी अगर किसी के कमेंट आए और मैं ऐसे खाली बैठा हुआ, तो मैं ट्राई करूँगा बना के भेज दूँ फटाक से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, अभी नया इंटरफेस तो हो गया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। अब एक ये अपने पास थ्रेड का मॉडल है, मतलब लाइफ साइकिल बोल लो। तो देखो इसका मॉडल बहुत इजी है यार। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक न्यू थ्रेड बनता है पहले तो, ठीक है। एक होता है न्यू थ्रेड, ठीक है। अब न्यू थ्रेड क्या करता है, यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ। तो देखो थ्रेड, जब नया थ्रेड, एक तो थ्रेड बनने के बाद रनेबल और टाइम वेटिंग टर्मिनेटेड। तो देखो तीन चीज़ है वैसे तो, बेसिक 3 चीज़ यही है। ये एक ऐसे बनाता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अभी जब थ्रेड अगर रनेबल स्टेट में चला गया, मतलब क्या हो गया, थ्रेड एग्जीक्यूट करने लायक हो गया, ठीक है। थ्रेड को अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो न्यू से कहा जाता है रनेबल में जाता है, ठीक है। रनेबल के बाद अगर थ्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर थ्रेड कंप्लीट हो गया तो वो जाता है टर्मिनेट, मतलब एंड स्टेट में, ठीक है। या तो थ्रेड चला जाता है वेटिंग स्टेट के अंदर। वेटिंग स्टेट में क्या होता है ना, तो कभी कभी क्या होती है, थ्रेड की होती है प्रायोरिटी। मान लो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वो अब उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आई विल शो यू सिंपल डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये एक थ्रेड है, समझो ये एक थ्रेड है, ठीक है। ये एक थ्रेड ऐसे बनना स्टार्ट हुआ, तो आपके पास 3 प्रोसेस है। ये आपका यहाँ पे प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और ये प्रोसेस 3 है, ठीक है। तो देखो मल्टी थ्रेड है यहाँ पे। एक समझो ये आपका प्रोसेस है P1, दिस इज़ योर P2, दिस इज़ योर P3, ठीक है। तो समझो पहले थ्रेड बना न्यू स्टेट में गया, फिर रनेबल पे आया और समझो सबसे पहले थ्रेड है ना P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट किया, फिर ये एग्जीक्यूट किया, फिर ये एग्जीक्यूट किया। अब क्या होता है, देखो थ्रेड का मेन पर्पज़ क्या है ना, CPU का फुल यूटिलाइजेशन हो पाए। मतलब जो CPU का जो टाइम वेस्ट होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो जैसे होगा क्या ना, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आया जिसमें वेट करना पड़ा, फॉर एग्जांपल कभी देखेगा आपने कोड में से ऐसा एक कोड जिसमें कोड में समझो लाइन ऑफ कोड है, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड है, और यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये पर्टिकुलर लाइन, ये इनपुट मांगता है यूज़र से। मान लो यूज़र से उसको इनपुट चाहिए A और B के लिए, एग्जाम्पल ले लो। तो एक बात बताओ, अगर एग्जाम्पल चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या, मतलब आपका प्रोग्राम जब तक आप इनपुट दोगे आपका प्रोग्राम आगे रन होने वाला है क्या? नहीं, पहले यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया है। A और B को इनपुट चाहिए, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाले है क्या? नहीं। थ्रेड से क्या होगा, जैसे ये लाइन इनकाउंटर हुई है, मतलब यहाँ पे एक वेटिंग सेट आ गया, जैसे ही उसने वेट इनकाउंटर किया, क्या करेगा,
वो तुरंत से बोलेगा नेक्स्ट टास्क, जो भी नेक्स्ट टास्क है उस प्रोसेस में, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ऐसे काम करता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब जैसे ही उसने देखा कि हाँ अभी मेरे को रुकना पड़ रहा है, तो बोलता है मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ रुक के, मैं अगर मेरे को यार रुकना पड़ रहा है ठीक है तो तू रुके रहे, बाद में मैं किसी और को एग्जीक्यूट, तब तक मैं किसी और प्रोसेस के पास जाता हूँ और किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता हूँ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। और इन सब के अलावा अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो चला जाता है ब्लॉक सेट। ब्लॉक सेट मतलब अभी वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मेथड देखो, यहाँ पे चीज़ भी दी हुई है, यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लेना है। न्यू, रनेबल, टाइम वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट, एक बार पढ़ लो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर एक है थ्रेड की प्रायोरिटी, तो थ्रेड की जो प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बाय यूजिंग सेट प्रायोरिटी आप कर सकते हो अपने थ्रेड की प्रायोरिटी सेट। तो मान लो एक कोई थ्रेड है जिसका प्रायोरिटी है 2, मान लो ऐसे लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। अब ये आपने क्या किया ना, आपने इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है 5 और इसकी सेट कर दी है 2, तो पहले क्या होगा ना, पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ प्रायोरिटी वाला चीज़ है, जो फंडा है वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईएम पे चीज़ है तुम्हारा ये अलाइव और अलाइव मेथड। अब अलाइव मेथड में क्या होता है ना, इज़ यूज टू चेक इफ़ इट इज़ थ्रेड इज़ अलाइव और नॉट। मतलब बेसिकली बूलियन फंक्शन है जो अपन क्या कर सकता है, अगर अपने को चेक करना है कि कोई फंक्शन, कोई थ्रेड अलाइव है अभी या डेड हो गया है, वो चेक करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। तो एक देखो सिंपल कोड है, फॉर एग्जांपल देखो एक कोड है यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी देखो सिंपल सा कोड है। देखो कभी भी ना कोड बहुत सिंपल है। एक रन नाम का फंक्शन है, ठीक है। रन नाम का फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है थ्रेड को, हमने थ्रेड को एक्सटेंड किया। रन नाम के फंक्शन में हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रन, फिर तो सेम चीज़ है, सेम कोड है। हमने ये तो बताओ मेरे को मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड है। यहाँ पे हम ना थ्रेड को एक्सटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, एक रन नाम का फंक्शन लिखा, और रन के अंदर आपको जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है आपके थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के जरिए आप उसमें लिख दो, ठीक है। तो देखो अगर आप रन के अंदर नहीं लिखोगे ना, तो थ्रेडिंग आप क्या बोलते हैं, थ्रेडिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये समझो ये कोड है आपके, ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखे हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखे हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखे हैं, ठीक है। मान लो आपका पहले तो एक बना थ्रेड, ठीक है। एक थ्रेड मतलब जो JVM ने बनाया, ठीक है। अभी थ्रेड को ना थ्रेड को ऐसा बोलते हैं, एक लाइन है थ्रेड के लिए, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। ये मतलब वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो मान लो पहले वो गया, फर्स्ट लाइन पे गया, एग्जीक्यूट किया, सेकंड लाइन पे गया, एग्जीक्यूट किया, थर्ड लाइन पे गया। मान लो थर्ड लाइन पे लाइन लिखी है स्लीप 500, मतलब 5 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे ना एक वेटिंग स्टेट है। तो क्या करेगा ये थ्रेड, तुरंत ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करके यहाँ पे आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा जब तक अगला आपको स्लीपिंग स्टेट ना मिले। तो ये क्या कर रहे हो आप, मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पर ये कभी होगा जब आप इन सब चीज़ों को ट्राई के अंदर लिखोगे। अगर आप ट्राई के अंदर नहीं लिखोगे तो ऐसा नॉर्मल कोड वो जो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आई होगी बात। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, ट्राई है, ट्राई के अंदर हमने क्या किया, स्लीप 500। फिर हमने ये ट्राई कैच छोड़ो, कुछ काम करने, हमने देखो रन, एक रन हमारे काम का है। और रन के बाद हमने उसे कॉल कैसे किया है। मेन बॉडी में हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। किसका बनाया ऑब्जेक्ट, हमारे क्लास का नाम क्या है, थ्रेड डेमो। तो इसका बनाया एक ऑब्जेक्ट T1 T2। पहले T1 से कॉल किया स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद चेक किया बार बार कि T1 अलाइव है या नहीं, T2 अलाइव है या नहीं। और फिर चेक किया T2 से, मतलब T2 से हमने 60 मिनट को कॉल किया। तो इसका आउटपुट दिया है कि नहीं, क्या पता। हाँ देखो दिया है। फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, पहले बिगिन क्यों कॉल हुआ होगा, बिगिन जब कॉल हुआ होगा जब हमने थ्रेड को जो फर्स्ट वाला जो स्टार्ट है T1 डॉट स्टार्ट को जब हमने कॉल किया होगा, ये वाली लाइन, तो हमारा फर्स्ट मिनट कॉल हुआ होगा, राइट। तो T1 डॉट स्टार्ट से जब कॉल हुआ तो T1 के अंदर है कि लिखा हुआ क्या है, देखो फर्स्ट लाइन क्या है, बिगिन। फर्स्ट लाइन क्या है यहाँ पे, बिगिन। तो भाई यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने T1 को ही स्टार्ट, अभी देखो बात बताओ, इस कोड में फर्स्ट टाइम हमने जब T1 को स्टार्ट लिखा, T2 को स्टार्ट लिखा है क्या, नहीं। तो T2 अभी क्या है, अलाइव है क्या, नहीं, T2 डेड है। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो इस T1 अलाइव में क्या हुआ, हमको ट्रू प्रिंट हुआ। देखो फर्स्ट में क्या प्रिंट हुआ, ट्रू। और इस थ्रेड टू अलाइव फॉल्स आ गया। तो फॉल्स क्यों, क्योंकि वो डेड है। और जब सेकंड टाइम कॉल हुआ, सेकंड टाइम में ट्रू आ गया वो, ठीक है। तो आप कोड समझ में आ गया होगा, इजी कोड है। अपन अभी आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास जॉइन मेथड। अब जॉइन मेथड व्हाट इज़, मतलब इसका यूज़ क्या जॉइन का। मान लो कोड है अपने पास, मान लो कोड ऐसा कुछ है और आप कोड में से लाइन से कुछ बहुत सारे, ठीक है, लाइन से ऐसे बहुत सारे लाइन से,
अब मान लो T1 के द्वारा, मान लो T1 का, मैंने T1 कोई तो है, T1 ऑब्जेक्ट है किसी मेरे क्लास का, हमने उसको मैंने इवोक किया है, मैंने लिखा T1 डॉट स्टार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि T1 का जो एग्जीक्यूशन है ना, कहीं पे बीच में इंटरप्ट ना हो। ऐसा ना हो कि T1 एग्जीक्यूट हो रहा हो और कहीं उसको वेटिंग, यहाँ पे समझो एक लाइन लिखी है वेटिंग 500 मिली सेकेंड, तो क्या हुआ, T1 स्टॉप हो गया और T2 स्टार्ट हो गया। आई डोंट वांट दिस। आई वांट कि पूरा T1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो और एंड तक चले। सो फॉर दिस पर्पज़ मुझे क्या करना होगा, आई कैन यूज़ ज्वाइन मेथड। अगर मैंने T1 को ज्वाइन के साथ कॉल कर दिया तो क्या करेगा, मैं जो JRE है, या आई से इन द मेन फंक्शन जब मैं इसे कॉल करूँगा तो जो थ्रेड है ना वो वेट करेगा, मेरा जो प्रोसेसर वो वेट करेगा, वो CPU को किसी और प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करेगा ही नहीं जब तक मेरा T1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता। मान लो T1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड आई वांट T1 टू बी एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली, तो मैं उसको यूजिंग जॉइन मेथड, यूजिंग जॉइन कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने कॉल किया T1 डॉट जॉइन। ठीक है, कोड ईजी यार, आप एक बार कोड देख लेना, टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, आपके पास होगी शायद से, तो एक कोड एक बार देखो। तो फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया है, यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। बस यहाँ पे एक यही फ़र्क है, हमने कॉल किया T1 को ज्वाइन के साथ। ये ट्राई कैच इग्नोर करो यार, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने उसको कॉल किया ज्वाइन के साथ, तो क्या किया, वो वेट करेगा जब तक T1 एग्जीक्यूट नहीं होता है। योर थ्रेड विल वेट, वो थ्रेड किसी और को नहीं जाएगा, कोई नया थ्रेड नहीं बनेगा। तो दिस इज़ हाउ जॉइन मेथड इज़ यूज। ठीक है, इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है यार, वो एंगुलर जेस, नोड जेस वाले, आई एम सो सॉरी, मुझे करने तो थे बट अभी क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ घर से, मैं नहीं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, तो फिर ट्रैवलिंग वजह से मैं नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी गाइस, मैं पूरा कंटेंट दे नहीं पाया, बट जितना हो सका मैंने ट्राई किया है कि मैं थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो हार्ड है, सबसे हार्ड यहाँ पे वही है उन तीनों में, तो मैंने हार्ड वाला पार्ट कवर कर लिया है। बाकी मैं नहीं कर पाया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और अगर किसी को थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट हार्ड लग रहा होगा तो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू दोज जिसको, अगर फॉर दोज यू थिंक जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। क्या चाहिए?